फैसल वाडा साहब, अक्टूबर का महीना काफ़ी मुझे लगता है कि फ़ैसला साज होने वाला है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब के मतलब खबर चल रही है कि पहले उन्होंने लंदन में जाना था फर्स्ट वीक इलाज के लिए, लेकिन अब वो डिले कर रहे हैं कि दोबारा हुकूमत ने कोशिश करनी है आइनी पैकेज के लिए। क्या हुकूमत ये आइनी पैकेज ले आएगी? 4 अक्टूबर को जब पीटीआई डी चौक पे पहुंच पाएगी उसके बाद क्या होगा? पकड़ दकड़ होगी, मारा मारी होगी, क्या सूरत बनती नजर आती है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि मैंने आपके प्रोग्राम में आज से कोई 2-3 महीने पहले कहा था कि सितंबर और अक्टूबर बहुत गर्म महीना होगा, सर्द हवाएं होंगी इस्लामाबाद की, लेकिन महीना बहुत गर्म होगा। तो महकमा मौसमियात कहता है 8 और 9 अक्टूबर बहुत गर्म दिन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है वाकई गर्म दिन होने वाले हैं। तो एक तो गर्म सियासत चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, जो मैंने आपको पुराने शोज़ में जो अपनी प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस दिया है, मैं अभी भी उस पर काम हूँ कि मायूसी पीटीआई को ही होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जिस किस्म की सियासत करने जा रहे हैं और जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन पोजीशन वापस ले रहे हैं, तो आप उसका हासिल रसूख क्या है? मजीद खराबी। 4 अक्टूबर को क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। 4 अक्टूबर भी वैसी गुजर जाएगी जैसे 5 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी। डी चौक में पहुंचेगी पीटीआई? सर देखिए, ये तो आपको वक्त बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे गंडापुर साहब डी चौक पे नजर नहीं आ रहे। इस्लामाबाद पहुंचते हुए नजर आते हैं आपको? मुझे नहीं नजर आ रहे। बुरहान से पीछे रुकेंगे? देखिए, मैं तो शायद मजबूर हो जाऊं। नईम साहब जैसे लोग जो इस पार्टी के अंदर मुखलिस शक्लें हैं, या चेयरमैन गौहर साहब हैं, और ऐसे दीगर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मरवत भी है, और उसमें शोएब शाहीन भी है, और सलमान अकरम राजा भी है। ये सेंसिबल लोग हैं। इनकी सेंसिबिलिटी को अटैक पे जब लाएंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। और यही वो बचाते बचाते मैं इस पार्टी से निकाल 2 साल से उनका क्या हाल हो रहा है। और मैंने उनको आपने यहाँ हमारे दफ्तर आते हुए कंटेनर्स गिन नहीं पाए होंगे, इतने कंटेनर्स हैं। मुझे बताएं 4 अक्टूबर को होगा क्या? ये कॉल इमरान खान की है और ये सारों को हिदायत यह है कि आपने पहुंचना है, चाहे 2 दिन आपको 48 घंटे लग जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। SCO का इजलास भी होना है 15 तारीख को। बरतानवी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है। दुनिया के हालात ये हैं कि नेक्स्ट डोर जंग आई हुई है आपके ईरान के ऊपर। तो आप ये बताएं कि इसमें 4 अक्टूबर को होगा क्या पाकिस्तान? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो डेट्स चुनी गई हैं जिसमें पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान ना तो नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई का, पाकिस्तानियों का है। ठीक है, हम सब अपनी पॉलिटिक्स यहाँ कर रहे हैं। सर ये टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, साल 2 साल से जो कुछ हो रहा था ना, ये अब नेक्स्ट लेवल उस पर जाएगा। टर्निंग पॉइंट का फिर हमें रिजल्ट भी पता है, और मैं तो उस पर बड़ा क्लियर हूँ। हम सियासतदान बड़े बेमुरवत बेरहम लोग होते हैं। हम इस चीज़ का एडवांटेज लेके सारे पीछे हट जाते हैं और लड़वा देते हैं। 9 मई का फैसला नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कोर्ट को असूल के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी को पसंद है या ना। तो असूल के लिए कोई शुरुआत तो करेंगे। वाडा साहब, ये जो कानून हरकत में आने वाली, रांझा साहब ने तो बड़े हल्का सा एक जुमला बोला है ना, ये कानून ही मुझे लगता है कि हरकत में कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। आपको नहीं लगता ऐसे मामला को डंडा सख्त होने वाला है? देखिए नदीम मलिक साहब, अब मेरे ख्याल से इतनी तंबी करने के बाद मैं दुनिया के सारे टीवी चैनल्स इनको समझा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अगर चढ़ाई करके फतह करना है तो फिर ये भी इस बार आजमा लें। फिर फतह किसकी होती है और दफन कौन होता है, ये वक्त बताएगा। नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, ये नहीं पता मुझे इनमें से कौन जीते हारेगा, लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, मेरी बात सुने आप, ये जंगल का कानून तो है नहीं ना। इस वक्त जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त कोर्टों की है। कोर्ट्स को इंटरवीन करने की ज़रूरत है कि ये जो तासुर है, एक तो इस तासुर को ख़त्म करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पाबंद करें। एक सूबे का CM फेडरेशन से कटने की बात कर देता है, कहता है मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूँगा। भाई तू क्या है? उस मुल्क का कायदे आज़म है, क्या है तू? कौन है तू भाई? तू CM है भाई, तू एक सूबे का CM है। उस हद तक जो तुम्हें CM कवरशिप दी हुई है, तुम उसके अंदर रहते हुए जो करना है, जो आज कर रहे हो, तुम उसका काला कर रहे हो, सफ़ेद तो मानिए। आप KPK में जाके पूछे क्या हो रहा है, करप्शन किस जगह पे पहुंची हुई है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन सब करते थे, ये भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, चले इसको छोड़ दे। दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट एनी मोर फॉर मी। कोई सभी ऐसे ही है, कोई 100 रुपये ही करता है, कोई 200 ही करता है, कोई 500 ही करता है। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? आपने 63A का फैसला लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि आधी पीटीआई के लोगों को आपने वोट डलवा के वैसे ही नाहिल करवा देना। सर मेरी बात, ये पक्की है बात, वैसे तादाद ही पूरी नहीं होती। इनके 15-20 बंदे वोट डालेंगे और वो नाहिल होंगे। मलिक साहब देखिए मेरी बात सुनिए, लोटा जो है ना, लोटा आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते। कोई दुनिया का आदमी नहीं चलता, कोई दुनिया उसको आप पीडीएम एटलीस्ट उसके बगैर नहीं चल पा रही है। बड़ी तेजी के साथ लोटा ढूंढ रही है। लोटा तो जरूरी है ना।
और लोटे के बगैर पूरी दुनिया में आप उसको मुस्लिम शावर का नाम दे दें, आप उसको टैप का नाम दे दें, आप उसको ऑटोमेटिक टैप का नाम दे दें, पीटीआई के लोग ठीक है? जिनको आप इस लोटे से और मुस्लिम शावर से तशबीह दे रहे हैं, कल जब वो पीडीएम के लिए वोट डालेंगे तो पता नहीं अपने हलकों में कैसे वापस जाएंगे। आपको आप उन्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। मेरी बात मैं इनको 15-20 वोट चाहिए पीडीएम वालों को वो आईनी तरमीम पास पाने के लिए। इनके बंदे लोटे बनाने हैं। सर देखिए, मैंने तो जनरलाइज लोटे की बात की, आपने उसको फिट कर दिया, तो ये आपका कमाल है। मैं आपसे सर ये काम करने के लिए बेकरार है हुकूमत, तो दुआएं मांग रहे हैं हाथ उठा उठा के 63 का केस निकल जाए। दुआ मांगे, हुकूमत भी दुआ मांगे, ये भी दुआ मांगे, दोनों को दुआओं की जरूरत है। ये इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान को दुआओं की जरूरत है। वैसे ये तो जो कुछ कर रहे हैं मुझे लगता है नासमझी में करे जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं मुल्क का क्या है। गवर्नमेंट को भी अपनी चीजों की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अपने पैरों पे खड़े हो, बोलो हमारा। मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूं इनको अरेस्ट करना है कोड लॉ की, आपने कहा ये वायलेट करेंगे, वो करें, खड़े होके कहे हम करेंगे। फिर ये ना कहे हमें तो पता ही नहीं था, पुलिस नीचे से निकल गई, हमें तो पता नहीं था, अंदर चले गए, हमें तो नहीं पता था, अरेस्ट हो गए। मैं मोहसिन को भी ये कहूंगा, खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, ठीक है? अगर अरेस्ट करना है बोलो, दंगे की चोर पे हम कर रहे हैं। मुझे कोई बात नहीं कहने के लिए कि जो आदमी अच्छा है, गौहर साहब अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, शेर शाहीन अच्छा है, सलमान तमराजा अच्छा है, बुरा कौन? जफर साहब अच्छे। बुरे के अंदर अब आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बुरे के अंदर अब बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए। एक पुरानी पीटीआई, एक बहन साहिबा की पीटीआई, एक बेगम साहिबा की पीटीआई, एक वकीलों की पीटीआई, एक नई पीटीआई, एक पुरानी पीटीआई, एक हॉक्स की पीटीआई। तो ये तो पीटीआई तो अब धड़ों के अंदर है, ठीक है? अब और एक खान साहब की पीटीआई, ठीक है, जो हॉकिश है। अब खान साहब को ये कहना चाहिए कि जो बयानात दिए हैं गंडापुर ने, मैं उसको कंडेम करता हूं। ये लीडर का काम है इन्वायरमेंट देके टेम्परेचर नीचे है। वो कह रहे हैं मैं इंडोर्स कर रहा हूं, तो फिर आप उधर ही जा रहे हैं जहां 2 साल पहले गए थे। आप उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, मैं अपने प्रोग्राम पे वो अपना खुद जवाब देंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आपके अगर झंडे और तिरंगे का कुछ शख्स एहतराम नहीं करे और आप उसकी जस्टिफिकेशन दें, मैं अपने प्रोग्राम में आपकी ये बात बिलावल क्यों नहीं किया? आप इसको नहीं कर रहे, फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं किया? बल्कि आप कह रहे हैं कि इनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि केपीके में जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी है, जो पंजाब में रहते हैं वो भी पाकिस्तानी है, सिंध बलूचिस्तान जहां जहां रहते हैं सब पाकिस्तानी है। ये क्या कोई उनको गोली नहीं मार रहा, ना कोई मार सकता है, ना किसी की जरूरत है, ना किसी का बाप गोली चला सकता है रिप्लाई में, कि गोली चलनी नहीं, आप अपने लोगों पर गोली चलाएंगे। अगर आज पख्तून वहां आके बैठेगा तो मेरा का दुश्मन हो, मेरा भाई होगा। वहां पंजाबी आके बैठेगा वो भी मेरा भाई होगा, वहां सिंधी आके बैठेगा वो भी मेरा भाई होगा। हमारी सियासी मुखालफत है। आप गेम खेल रहे हैं कि आप लैंग्वेज के ऊपर, जबान के ऊपर तसादुम क्रिएट कर रहे हैं। आपको किसी का बाप इजाजत नहीं देता, करके दिखाएं फिर आप आगे का कोई वे फॉरवर्ड अगर देखें तो कहीं पे रोशनी की किरण नजर आती है। आज नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बातें की। मैं इंतजार करता रहा कि कहीं जाकर आईनी पैकेज का भी जिक्र करेंगे। अभी बहुत ज्यादा जो तलखी है ना वो आपके आईनी पैकेज ने पैदा कर दी हुई है, तो कहीं जाके जिक्र कर देंगे। नवाज शरीफ सारी बातें करके चुपके से निकल गए, आईनी पैकेज का तज़किरा नहीं किया। देखिए, आईनी पैकेज वाली बात जहाँ तक है उसके बीच में बड़ी वाज़िया बात है कि आईनी पैकेज पे तो शायद मिसाक जमहूरियत का एक आधा ड्राफ्ट ऐसा है जिसमें ये आईनी पैकेज से मुतल्लिका मामलात हैं जिसमें इमरान खान के भी दस्तखत हैं। और ये चीज़ें सारी की सारी जो आईनी पैकेज से मुतल्लिका चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है उसके बीच में आपको पता है कि जो डिले है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं है, बल्कि नीचे बैकलॉग जो है उसका लोअर कोर्ट से शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं इसकी हमेशा से बात हुई है, तमाम ममालिक में भी हैं। यहाँ पे ये मसला नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि वो एक मखसूस जो मकतबा फ़िक्र है जो हमेशा से एक ही चीज़ चाहता रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस और यूज़ करके, और वो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फिर वही अदालती फ़ैसले गुड टू सी यू की तरह के जो फ़ैसले हैं, अगर वो वाले फ़ैसले जो हैं वो मिले तो फिर ना शरआए दस्तूर बंद होती है। यहाँ पे एक बंदा अपनी बेटे से तनख्वाह लेने के नाअहल होने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ कभी यही वकला और ये नहीं गैर आइनी फ़ैसला था उस पर बात नहीं होती। जहाँ पर अपनी सियासत को कोई फैसला फायदा देता है। एक ब्रेक ले लें हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रांझा साहब, आप अपना पहले जवाब पूरा कर लें। आईनी पैकेज के ऊपर नवाज शरीफ को अपनी राय देनी चाहिए थी। देखिए, मैं राय की बात, राय भी वो देंगे, लेकिन जाहिर है अभी जो टीम लीड कर रही है हमारी पार्टी में और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर,
तो यकीनी तौर पे अभी पीडीएम में भी या हमारे जितने भी अलायंस भी हैं वो सारे ही बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी एक मखसूस वक्त पे इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे जब वक्त आएगा। अभी तो चीज़ें पाइपलाइन के बीच में, और जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है वो सारे मामले को देख रही है, तो जब वक्त होगा तो नवाज शरीफ साहब ज़रूरी बात करेंगे। एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जो आज काजी फायद साहब की अदालत में जो सिलसिला हुआ है और एक वकील साहब ने, मैं बतौर वकील ही इस चीज़ को बड़ा इंतहाई एहतराम से सारी बार काउंसिल और सबसे ये मेरा ये बात भी जाएगी कि हमने अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का या पाकिस्तान की बाकी अदालतों को हमने वही काम शुरू कर दिया जिस तरह के सेशन जजेस की अदालतों को ताले लगा दी जाते हैं, कभी कभी कोई मसला ख़राब हो जाए, कोई गलतफहमी पैदा हो, अदालती अदाब के मुनाफी हरकतें नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे काजी साहब से जितना भी खिलाफ। एक मिनट का मैं जवाब ले लूँ फैसल बॉडा साहब से, फिर मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक उनका इंटरव्यू चलाना है। फैसल बॉडा साहब आईनी पैकेज के ऊपर भी राय दे दें, फिर जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू दिखाएंगे आप। क्या राय दूँ सर, आप क्या सुनना चाहते हैं? कि पिछले 3 महीने से बता रहा हूँ, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा रहता हूँ सर, मैं बदलता दर्जा नहीं हूँ। मिसफायर होता है, एक्सीडेंट होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। आईनी पैकेज का क्या होने वाला है? बस होने वाला है, 3 महीने पहले वो क्या कहा था, पास हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा सर, वो अब कल हो जाए, परसों हो जाए, 3 हफ्ते बाद। मैं तो 3 महीने पहले आपको बता चुका हूँ। 26 अक्टूबर से पहले करना है, ये 3 हफ्ते तो सर ये नॉन इशूज है। इशू ये होना चाहिए सर कि अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम और पार्लियामेंटेरियंस एक जगह पर आए, पाकिस्तान को बचाएं। इस झगड़े का नुकसान पाकिस्तान को बहुत बुरा होना। अल्लाह पाक इस पार्लिमान सारी को हिदायत दे और इस ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर गौर करें। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, अब ईरान के क्या खतरात दरपेश हैं। हमारे पास पाकिस्तान फौज खड़ी हुई है, हमें उस खतरे की फिक्र होनी चाहिए। आप सबको होश के नाखून लेने चाहिए, सबको।